एक बात का तज़किरा किया अनवर भाई ने कि जब वो नीलाम घर का पास लेने जाया करते थे, तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपको एक्टिंग का शौक था? उन्होंने कहा मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था, बस मुझे शौक था सवाल और उनके जवाब देने का, कि भाई मसलन कढ़ाई सबसे ज्यादा कहाँ खाई जाती है, कढ़ाई गोश्त। तो इन्होंने नाम लिया मीरपुर खास, मुझे इल्म नहीं था। तो अनवर भाई को इस तरह का था एक सवाल भी कोई कि कढ़ाई गोश्त कहाँ खाया जाता था? और मैं आपको बता दूं, मेरी ज़िंदगी का पहला मौका था जो मैं सबसे पहले मैंने अगर कढ़ाई खाई तो मीरपुर खास के मीरपुर खास में। इसी शॉप की खाई अच्छा, थी। यही कि जहाँ अभी आज आपने खाना खाया। जी जी। अच्छा जी, हम दूसरे हिस्से का आगाज करने जा रहे हैं। ये तो जिक्र आ गया, फारूक भाई इजाफा हो चुके हैं, फारूक भाई आ चुके हैं जॉब से अपनी, तो वो भी हमारे साथ इस महफिल में शरीक हो चुके हैं। तो किस्सा हमने मुनकते किया था, कहानी मारवी की कास्टिंग हो रही है। मारवी ड्रामा जो कि 1994 में, पहले 1992 में सिंधी में बना, सकीना सम्मो ने जिसमें एज ए मारवी किरदार प्ले किया। 1994 में कराची सेंटर से उर्दू में नशर हुआ मारवी, जिसमें सीमा गजल साहिबा ने मारवी का किरदार प्ले किया। गजल सिद्दीक हाँ, सीमा गजल तो राइटर थी एक, वो मुझे अलग है, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गजल से देखी। तो 1994 में नशर होने वाला उर्दू ड्रामा मारवी का किरदार प्ले किया गजल सिद्दीकी साहिबा ने। उससे पहले सिंधी ड्रामों में वो रोल प्ले किया करती थी। मेरे ख्याल ये पहला ड्रामा था गजल हाँ, सिद्दीकी का उर्दू में। गजल सिद्दीक सिद्दीकी नहीं थे, सिद्दीक इनके वालिद साहब है। तो वो गजल सिद्दीकी के नाम से सिद्दीक मशहूर थी। निजामानी, ये निजामानी है। ये निजामानी, लेकिन ये गजल सिद्दीकी के नाम से मशहूर थी। सिद्दीक, हम सिद्दीक लिखते थे। गजल सिद्दीक लिखते थे, सिद्दीक। हम सिद्दीकी कहते थे इसे। बहरहाल आपने क्या? किस्सा मुख्तसर। तो अब जो कहानी इस बिहाइंड द सीन होते हैं ना, मारवी की कास्टिंग के मुतालिक, और मारवी में जो अनवर भाई का किरदार रहा। अनवर भाई, मारवी की कास्टिंग। हाँ, तो मैंने सुना कि उर्दू में बन रहा है, तो मैं जब टीवी सेंटर पहुंचा, कराची टीवी सेंटर, तो पता चला कि कमरे में एक हुजूम है, आर्टिस्टों का भरमार है, मगर गजल सिद्दीक जो मारवी है वो नहीं है। अच्छा। तो सुल्ताना आपा ने फ़ोन किया, गजल के घर वालों से बात हुई, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कभी हमारी बेटी रोल नहीं प्ले करेगी? नहीं, अब वो हालात नहीं है कराची के, अब वो नहीं करेंगी। आप जिम्मेदारी लो लाने ले जाने की, फिर करेंगे। अच्छा, ये वो दौर था कराची में 94 के अंदर जब हालात कुछ हाँ, 92 से शुरू हो गए थे। ऑपरेशन चल रहा था। हाँ, ऑपरेशन चल रहा था, फिर एक किस्म का वो कुछ वारदातें वाकयात भी होने लग गए ऐसे। तो उसी खौफ से उन्होंने कहा कि मेरी बेटी काम नहीं करेगी। तो फ़ोन पे बातें कर रहे थे, मैं सामने बैठा हुआ था, तो आपस सुल्ताना के यूं बैठ गई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे वो उसकी माँ मना कर रही है, कह रहे जिम्मेदारी लो, मेरी लड़की काम नहीं करेंगी। तो अब एक किस्त तो कर चुकी थी रिकॉर्ड, इस्लामाबाद हेड क्वार्टर ने उसको अप्रूवल दिया था कि आप मजीद किस्तें बनाएं। तो परेशान थी, मैंने कहा आप परेशान ना हो, मेरी इनकी वालदा से बात करा। अच्छा। तो ये मैं छोटा सा बंदा, मैंने कहा शायद ये टेंशन भी दूर हो जाए। तो उन्होंने फ़ोन पे बात की, तो कह रहे अनवर भी उसी एरिया में रहते हैं। वो आपके मोहल्ले में थी? बस करीब ही था, इनके 10 मिनट का रास्ता, अगर पैदल भी आता 10-15 मिनट में से घर पहुंच जाता है। तो कह रहे वो सुबह आएंगे, हमारी टीम का हिस्सा है, वो भी कास्ट में है, तो सुबह आएंगे तो लेकर आएंगे, शाम को रात को वापसी होगी, शाम को वापसी होगी हो तो आपको घर पे दरवाजे पे छोड़ के आएंगे। कह रहा हाँ मंजूर है। फिर मुझसे बात कराएगी, तो मैंने अपना नंबर फ्लैट का ले लिया। मैं दूसरे दिन पहुंच गया, फिर इस तरह रक्शे में गया। मैं ये सोच रहा हूँ, आज सोच रहा हूँ, अगर मैं ये हामी ना बरता, उनकी जिम्मेदारी लाने ले जाने की, मैं जिम्मेदारी ना लेता, तो आज मारवी सिद्दीक मारवी का किरदार प्ले ना करती, कोई और करती। तो ये मुझे अभी भी ख्याल आता है, यार ये बहुत बड़ा काम हुआ यार, यानी कि और ये तारीखी काम हुआ। अगर हम ये कहें कि ये चौंका देने वाला इंकशाफ कि जिन लोगों ने उस वक्त मारवी ड्रामे में गजल सिद्दीक को पसंद किया एज ए मारवी, हाँ, तो अगर ना होती, उनकी पसंदीदगियां भी अधूरी रह जाती। तो अनवर बलोच साहब का ये कमाल था कि वो एग्री हो गए, और माशाल्लाह वो हिट गई, और आज तक उन्हें मारवी के नाम से लोग पहचानते हैं, और वो कैरेक्टर अमर हो चुका है। हाँ, यादगार करेक्टर। और रहा मेरा ताल्लुक, मैं तो एक मुलाजिम का रोल कर रहा था, रोल जिसे कहते हैं, और मानूर बलोच के साथ मेरे सीन ज़्यादातर उसी के साथ थे। तो एक सीन में मेरी पिटाई भी करते हैं। तो दूसरे जब रात को ऑनियर हुआ तो सब लोग हैरान हो गए, लड़की से मार खा गया।
और फिर मैंने मजाकन क्या कहा पता है, अब लाजमी है मैं अपना भी दिल रखने के लिए, यार छेड़ रहे हैं लोग मुझे, लड़की से मार खा गया। मैंने कहा उस वक्त तो सियासी जो था वो थी बेनजीर, मैं था नवाज शरीफ। अच्छा। अब उनको कहीं ना कहीं टालना है ना मुझे, और लाजमी मेरा ताल्लुक लियारी से, तो लियारी में सब पीपल्स पार्टी वाले थे। मैंने इसीलिए वो बहाना किया, मैंने कहा मैं अटैक करूं तो लड़ेंगे मुझसे। सही सही। तो मैंने कहा वो बेनजीर थी, मैं नवाज शरीफ था, इस तरह का जो भी किया था। अच्छा अच्छा, ये गजल सिद्दीक साहब हमारे लिए तो सिर्फ टीवी की स्क्रीन तक ही उनसे ताल्लुक बस महदूद है, एज ए शख्सियत और शख्सियत महानूर बलोच साहब, दोनों अच्छे हैं। क्योंकि मुझे याद है ये एक तरह का हमारे क्रैश रहे हैं कि हम लोगों ने अवाइल उम्री उस वक्त उम्र होगी 14-15 साल जब हमने ये ड्रामा देखा देखा। बहुत खूबसूरत किरदार महानूर बलोच खास तौर पर नहीं वो बहुत होता ना अच्छी। कि हमें पसंदीदगी की हद तक। आज मैं एक चीज का इंकशाफ करूंगा, मानूर की खूबसूरती का राज क्या है, अच्छा किसी को पता है? नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। आज मैं ये बात यहाँ कर रहा हूँ दुनिया के सामने। मानूर मानूर 5 वक्त की नमाज पढ़ती है माशाल्लाह। अच्छा। और रोजे पूरे रखती है, सोम सलात की पाबंद है। मैं जानता हूँ कि इसकी खूबसूरती का राज भी यही है। अच्छा। और इस बात का इंकशाफ में यानी कि हमें नहीं पता था, हमें तो एक आम बंदे को पता क्या लगता है। मैं असल में ड्रामे के हवाले से इनसे ज्यादा करीब रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं अनवर भाई, आम बंदा पता क्या सोचता है ड्रामों में जो फिल्में अदाकार हीरो हीरोइन इनका क्या जाए मजहब से, एक आम तासुर है, बोला यार ये अच्छा ठीक ठीक ठीक। मैं देखता था अभी शूट चल रही है ना, तो मानूर कहाँ गई, मैं जब देखता था कमरे के अंदर पूरा अपना ढाप के सारा पूरा वो डांप के। माशाल्लाह। अच्छा। और फिर एक वक्त भी आया, उसकी छोटी बेटी थी उस वक्त, लाइला छोटी थी, अब तो माशाल्लाह शादी भी हो गई उसकी। तो लाइला और मानूर दोनों साथ पढ़ रहे हैं, माँ बेटी हैं यार। मैंने कहा खुद पढ़ रही है, बच्ची भी पढ़ रही है, देखो यार ये उसकी खूबसूरती थी। अच्छा, और यही चीज गजल सिद्दीक साहिबा बहुत अच्छी है और हंसमुख है और चटकोरी भी है। अच्छा मतलब चटखोरी, चटपटी चीजें खाने चटपटी है, क्योंकि हम जब साथ ही जाते थे शूट पे, तो वहां पर हमारे रास्ते में कोई चाट वाला था मशहूर, तो मैंने कहा उसकी चाट बड़ी मशहूर है। कह रहे हैं तुम्हें शौक से खाते हो, मैंने कहा मैं भी शौक से खाता हूँ, कल खाएंगे। मैंने कहा नहीं आज खाते हैं। अच्छा। तो फिर हम कभी वो खिलाती थी कभी मैं, तो इस तरह वो समझो लगता नहीं था कि ये हमारी इतनी बड़ी टॉप स्टार मारवी का कैरेक्टर करने वाली स्टार है और आप उसमें मैं कुछ नहीं हूँ, मैं छोटा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और फिर ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग जब एक्टिंग करते हैं ना उसमें छोटा बड़ा नहीं। हाँ वो तो ठीक है, वो सब कोलीग होते हैं। अच्छा, इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग जैसे हम ये सोचते थे चूंकि ये थर से रिलेटेड है तो इसकी रिकॉर्डिंग थर में हुई होगी, और क्या इसकी रिकॉर्डिंग थर में हुई थी? थर में नहीं है, थर के हमने शॉट लिए थे। अच्छा। हमारी डॉक्यूमेंट्री बनी थी। वो ऐसे है कि वो कहीं फ्लैशबैक में? हाँ डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो उनमें छोटे छोटे पीस हमने उसके डाले यूज करने के लिए प्रीव्यू में ले लिए ताकि जहन में आए ये थर है। अच्छा, यहाँ इन इलाकों में मीरपुर खास और इसकी सराउंडिंग में कोई रिकॉर्डिंग इसकी इलाहाबाद शुगर मिल में की थी। अच्छा, वहाँ क्या क्या फिल्म? इस नंबर 5 में वो अपने बेटा जो अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ के आता है, उमर, उसके वालिद कहता था उसको अपनी प्रॉपर्टी दिखाता कि ये हमारा शुगर मिल है। अच्छा, वो शुगर मिल ये दिखाई? वो शुगर मिल। ठीक ठीक। अच्छा, ये तो हो गया आपका कैरेक्टर जिसमें आपने एक मुलाजिम, नाम क्या था उसका? बख्शू। बख्शू कैरेक्टर का नाम। और आपको बताऊं बख्शू से, हमारे बख्शू से मैं अब एक सिलसिला जोड़ रहा हूँ। मैंने एक बच्ची को यूं हल्का सा मारा, रोने लग गई। ये घर गई, अम्मी मुझे मारा। कह रही किसने मारा? बख्शू ने मारा। वो कह रहे हमारे इलाके में बख्शू कहाँ से आ गया? फिर एक ने कहा भाई वो बख्शू बोल रहा था, अनवर को बोल रहा है, वो ड्रामों में आया ना बख्शू। बोला अच्छा अच्छा, मेरे बख्शू कौन है? तो ये बात भी एक यादगार हो गया मेरे लिए। मैं यहाँ मारवी ड्रामे को कथा करके थोड़ा सा, बख्शू का कैरेक्टर जो बाअदब बामुलाहिजा होशियार कासिम जलाली साहब की डायरेक्शन में बना था, उसमें जो कासिम जलाली का बेटा जो होता है वो जमशेद थे, कौन थे वो? औरंगजेब? नहीं नहीं, मलक अनोखा एक, हाँ हाँ, वो जो नकली बात शहजादा बन के आता है उनका कैरेक्टर भी बख्शू होता है। एक तो मलक अनोखा तो बेटा होता है कासिम जलाली का, वो जो एक जो मेन कैरेक्टर है ड्रामा में नहीं देखा। अच्छा, वो ड्रामा आपने नहीं देखा, सही से, उनका नाम भी बख्शू होता है कैरेक्टर। अच्छा, बख्शू बहुत फेमस हो, बहुत सारे इस तरह के कैरेक्टरों में जो घर अच्छा, मैंने कहा कि मैडम मेरा नाम बख्शू नहीं, मेरा नाम अनवर रख दो, क्योंकि सिंधी मारवी में मेरा नाम था कोई और नाम था।
अनवर आप कह रहे थे मैंने कि वो कहा हिंदी में जो 92 में बना था उसमें आप अनवर का किरदार प्ले अनवर कर रहे कहा था मुझे, उसमें मेरा नाम अनवर है। हैं। मगर जो उर्दू में बना उसमें बख्शू था, तो मैंने कहा ये तो अजीब सा नाम है बख्शू, मेरा कोई नाम अपना रख दो। अच्छा उसमें था कादर नाम, अच्छा कादर को हटा के अनवर कर दिया। हम्म, इसमें बख्शू था, कह रहे बख्शू कर लो। मैं क्यों, कह रहे हिट हो जाओगे अच्छा सुल्तान। और वाकई हिट हुए आप। वाकई में हिट अच्छा हुआ। ये इसके बाद मारवी के बाद जी जी, ये तो था आपकी पूरी 13 एपिसोड के अंदर आप आओ शुरू से आगे तक। इसके बाद कोई दूसरा ड्रामा? दूसरा ड्रामा मैंने सिंगल प्ले किए थे 2-3। अच्छा एक ड्रामा किया था अम्मी, वो तो उसका जिक्र कर उसका चुका जिक्र हो हूँ। चुका है, शॉर्ट स्टोरी थी। हाँ, तो वो शॉर्ट स्टोरी तो वो किया। और उसके बाद मैंने काफी ड्रामे किए, कुछ याद है कुछ याद किन नहीं है किन मुझे। बड़े एक्टरों के साथ काम किया? वैसे तो आप खुद भी बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन जो बड़े तो जुबान नहीं, ज़दे हम आम तो है। हैं बस अच्छा चलता फिरता एक्टर जुबान है। ज़दे आम, जैसे इस्माइल तारा के साथ मैंने आपका काम देखा, इस्माइल तारा के मोइन साथ अख्तर के किया, साथ। मोइन अख्तर के साथ किया है मैंने, और शफी अहमद शाह के साथ किया, शगुफ्ता एजाज के साथ काम किया मैंने, बुशरा अंसारी के साथ। काफी एक्टर हैं, एक तवील फहरिस्त है। शकील के साथ काम किया। शकील ये जो अपने मशहूर शकील, हाँ। कॉमेडियन है। नहीं, ये कॉमेडी अच्छा वो नहीं है। शकील, वो डेथ हो गई जिनकी। सही 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 सही, हाँ बहुत शकील। अच्छे इंसान है, वो भी 5 वक्त की नमाज है। हम्म, वो मुझे कहता अनवर जाए नमाज चाहिए, मैंने कहा वहां से उठा दो। उनकी डेथ हो गई ना शकील की? पता नहीं यार मुझे सिर्फ में। शकील की डेथ हो चुकी है। शकील लोगों से पूछे, लोगों से शकील की डेथ हो चुकी है। अरूसा ड्रामे में थे वो, बिशी खान के वालिद थे। हाँ सही सही। निसार अच्छा निसार कादरी है, निसार मानूर कादरी के साथ बलोच तो है, आपका पहला कैरेक्टर था। पहला कैरेक्टर। शकील चुगताई जो माजी में जब ब्लैक एंड व्हाइट दौड़ता है, वो उन्होंने काम किए थे, और उनके साथ मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ। मुझे बड़ा मजा आया उसके साथ। खाला जी, आज हमारा माँ का बरसी है, आप लोग के लिए न्याज व्याज ले आया। अच्छा अच्छा, ये ले सन्नो, प्लेट खाली करके ला दे। क्या नाम है तुम्हारा? अनवर बलोच है नाम है हमारा। अच्छा अच्छा, बलोच हो, अच्छा खानदान का लगते हो। बड़ा बड़ा मेहरबानी खाला जी। ई भैया, हम तुमका खाली प्लेट दे रहे हैं, इसका लिए हमका माफ करना। वो कहा है कि सुबह का टाइम है ने, तो हमारे घर में खाना नहीं पके अभी। बस खाला जी, हमारे माँ के वास्ते बस दुआ कर देना। उसको जो छुरा घूमता हूँ अम्मी में, वो शकील चुगताई था। अच्छा 2 ड्रामों में जिसमें छुरा घूमपा, उसमें वो अम्मी के अंदर। अच्छा अच्छा। अभी रिसेंट अभी उसके बाद मैंने लव इन गुलशन बिहार किया, और उसमें मजे की बात, उसमें राइटर थी नुसरत समन, खातून थी, और वो मुझे अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने एक कैरेक्टर लिखा है एक बलोच का, और लिखा भी नाम अनवर बलोच। और वो मुझे लगता है शायद आपने मुझे भेजा था, मैंने कुछ देखा है। हाँ, तो वो असल में मेरी जॉब थी कहीं, तो मुझे फोन आ रहा था, मैंने कहा कि नहीं उठाता हूँ मैं यार, कोई बुला रहा होगा, तो मैंने टाल दिया। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं करूँगा। फिर मैंने कहा यार उठा लूँ, नहीं उठा, नहीं छोड़ो यार, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि काम था मेरा। तो फिर मुझे आपा का फोन है, आपा नुसरत समन का, कह रहे अनवर तुम इतने बड़े आदमियों का एक प्रोजेक्ट हेड, ड्रामों का हेड है, वही मैनेज करता सब चीज, उसका फोन नहीं उठा। लोग उसको फोन करने के लिए बेचैन होते कि यार हम उसे फोन करें काम के लिए, और तुम्हें बुला रहा है, तुमने क्या बोले बात पहले सुनो। ड्रामा मैंने लव इन गुलशन बिहार लिखा है, उसमें बलोची कैरेक्टर है, वो आप करोगे, और मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, बाकी लबो लेजा आपने बनाना है। वो आपका बलोची वाला लबो ले आप ओरिजिनल वाला निकालेंगे। ओरिजिनल वाला निकालोगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर लूँ, मैं फोन करता हूँ। मैंने कहा उसको कहो मुझे फोन करे, फिर उसका फोन आया, अरे उल्लू के पट्टे तो इतना बड़ा हो गया। मैंने कहा यार यूनुस भाई आप समझते नहीं ना, कई लोग तो तंग करते हैं यार। मैंने कहा वही तंग करने वाले होंगे। नहीं नहीं यार, मैं तुम्हारे कैरेक्टर है, आपने कैरेक्टर किया, और करे अनवर बलोच करेंगे और कोई नहीं करेगा। अरे मैंने कहा यार, मैं कहा चलो ठीक है। तो कह रहे परसों से हम शूट शुरू कर रहे हैं, परसों एक सीन है आपका, उसके बाद कंटिन्यू आपको चलाते रहेंगे। मैंने कहा ठीक है। पैसों में लेन देन तय किया गया। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरा तो शौक किया मैंने 100 किस्सों का। तो लव इन गुलशन बिहार में सबसे अच्छी बात ये थी, उसमें मुझे अपने तौर पे अपना कैरेक्टर को बढ़ाने में मदद मिला। स्टाइल एक सीन में कहते हैं ना, हीरो के तरफ ड्रामे का, तो कह रहे यार इधर एक औरत को देखा जाते होगा। अरे यार हमने देखा था उसको, अरे उसके हाथ में एक बैग था, चादर ओढ़ा हुआ था, ऐसा सीधा जाता पड़ा। जब हम शूटिंग से उस वक्त रात को है, उस वक्त हमने देखा था।
बोला छोटी थी बड़ी थी। अरे छोटी मोटी नहीं थी, छोटी थी बड़ी थी। वो मुन्नी मुन्नी तो नहीं थी। अच्छा सॉरी, वो थी। अरे मुन्नी मुन्नी, अरे मुन्नी थी क्या? ओ मुन्नी तो नहीं थी। अरे मुन्नी मुन्नी, उसका नाम मुन्नी है। कोई गूंगा उंगा है, बोलता काहे नहीं है। सलामकुम बहन जी। हम चंदा उंदा नहीं देता है, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, हम चंदा वंदा लेने नहीं आया है। तुम्हारे घर में हमारा प्लेट है, हम वो लेने आया है। अरे बेबे, दरवाजे पे कौन आया है ना? अम्मा, वो एक बहुत बड़े एक्टर आए हैं। अरे अरे, ये एक्टर नहीं है, ये शबनम लड़ाका के किराएदार हैं, बलोच भाई। अरे मुन्नी मुन्नी नहीं थी, वो बड़ी थी। अच्छा फारूक भाई, कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है? हाँ, 15 मिनट। मेरा ख्याल है दूसरी किस्त का यहाँ अख्ताम करते हैं। मैंने एक और आपसे पूछना है। एक ड्रामा था जिसमें कुदूसी बेगम की बेवा में, उसके अंदर एक तो कुदूसी बेगम की बेवा जो हिना दिल पजीर हैं, इन्होंने एक 8, 10, 15 मुख्तलिफ किरदार प्ले किए थे। उसके अंदर एक और वो एक एक्टर थी जो थोड़ी हेल्दी थी, उसके साथ भी मैंने आपका एक शूट देखा है, क्लिप देखा है। उसका नाम शकीला परवेज। शकीला परवेज साहिबा, वो माशाल्लाह बड़े वो चुलबुले से कैरेक्टर प्ले करती है। तो मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा, लेकिन दूसरा हिस्सा हम यहाँ इख्तिताम पजीर करते हैं। तीसरे हिस्से में, तीसरी किस्त में उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर बात करें।